Hello guys and welcome back to Easy Way to Study. Hope so you are doing great like me. आज मैं इस इंग्लिश की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। और इस क्लास में मैंने लिया है, जैसे कि हमें लगता है कि टेंसेस के बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है। टेंस के बिना अगर हमें टेंसेस ना आते हों तो शायद हम कोई सेंटेंस भी स्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता है। ये हिंदी नहीं है कि हमने हिंदी, वी हैव बीन लर्निंग हिंदी सिंस बर्थ, दैट्स वाई वी डोंट नो कि वेयर द ग्रामर इज़, व्हाट इज़ द ग्रामर इज़ वी आर यूजिंग, व्हाट द ग्रामर वी आर यूजिंग और व्हाट द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम हिंदी फिर भी फ्लुएंटली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे बर्थ से सीख रहे हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम हिंदी ही अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, तो इसलिए हमें हिंदी में ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी स्कूल में सिखाई जाती है उतनी ही हम सीख लेते हैं। वो भी हमारे लिए मुश्किल होती है सीखनी, क्योंकि हमें तो हिंदी आती है ना, हमें क्या करना है सीख कर। लेकिन इंग्लिश जो कि एक हमारी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए हमें टेंसेज या ग्रामर सीखनी ही पड़ती है, तभी हमारा जो फ्लुएंसी होती है वो थोड़ी सी एक्यूरेट हो जाती है। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से शुरू करना चाहती हूँ। और ये टेंस, इस टेंस में क्या होता है, हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी जो पहचान है, ये एक टेम्परेरी टेंस है, टेम्परेरी सेंटेंस होता है। इसमें टेम्परेरी बात करते हैं हम, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग। इसमें मैंने क्या यूज़ किया, पहले मैंने सब्जेक्ट किया। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट हो गया मैं। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आई नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है, दिस इज़ प्रोनाउन। ये है प्रोनाउन आई। अब मैं लगाऊंगी एम, आई एम, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एम टीचिंग। टीचिंग क्या हुआ? मेन वर्ब। आई एम टीचिंग, मेन वर्ब, मेन वर्ब। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में क्या लगाया मैंने? आई एन जी। ठीक से समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगा ये टेंस, आज ही क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं किसको पढ़ा रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपकी इंग्लिश होती है यू। आई एम टीचिंग यू। यू क्या हुआ? मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट जैसे कि नाउन या प्रोनाउन होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम टीचिंग यू कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट कंटिन्यूस बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ अभी जो मेरा एक बिल्कुल टेम्परेरी जो सिचुएशन है उसके बारे में बता रही हूँ। मैं ना आपको हमेशा पढ़ाती रहूँगी, ना मैं हमेशा से पढ़ा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी। एंड मैंने क्यों लगाया? जब हम दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, ये एक सेंटेंस है और मैं दूसरा इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड आई एम टीचिंग यू एंड यू आर, फिर से वही स्ट्रक्चर बनी। यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, यू आर लिसनिंग, LISTENING, यू आर लिसनिंग टू मी। लिसनिंग के बाद जो प्रीपोजिशन लगाते हैं दैट इज टू, लिसनिंग टू मी। तो क्या बना स्ट्रक्चर? वही बनी। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आर, लिसनिंग मेन वर्ब प्लस ING इसमें लगा है और टू मी। तो इसकी पहचान, इसको कैसे हम पहचानेंगे? हम इसको पहचानेंगे कि इसकी वर्ब में जो मेन वर्ब है उसमें ING लगा होगा। क्लियर? दूसरी बात, एक सेंटेंस मैंने इसको बोला और एक मैंने एंड से एक और सेंटेंस जोड़ दिया। अब ये भी तो एक सेंटेंस ही हुआ ना। मैंने तो फुल स्टॉप यहाँ लगाया, तो ये भी एक सेंटेंस बना। आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, ये बना एक सेंटेंस। तो ये जो मैंने एक सेंटेंस ये वाला आपको बोला और एक मैंने ये वाला आपको बोला, इसको हम सेंटेंस तो कह देते हैं, बट दिस इज़ नॉट सेंटेंस, दिस इज़ अ क्लॉज। तो ये सेंटेंस टू क्लॉजेज से मिलकर बना है, जिसमें एक कंजंक्शन ने इनको ज्वाइन किया है, दैट इज़ एंड। तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है और ये दो सेंटेंसेस नहीं हैं, ये दो क्लॉजेज हैं। सेंटेंस जब फुल स्टॉप लगता है तब एक सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप यहाँ नहीं है।
फुल स्टॉप यहाँ है बिकॉज यहाँ मैंने कंजंक्शन से उसको ऐड किया है। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें मैंने आईएनजी का यूज़ किया और हेल्पिंग वर्ब, और एक मेन वर्ब में हमने आईएनजी का यूज़ किया। तो दिस इज़ टेम्परेरी कंडीशन। एक हम अभी के अभी जो चल रहा है बिल्कुल राइट नाउ, जो इट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ हैपनिंग ओनली राइट नाउ, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब जहाँ भी आएगा आप समझना वहाँ आईएनजी लगेगा और एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यू और नाउन और प्रोनाउन मे बी। ठीक है, आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, आपकी मम्मी खाना बना रही हैं और आप वेट कर रहे हो खाने का। योर मदर इज़ कुकिंग फूड एंड यू आर वेटिंग। योर मम्मी इज़ कुकिंग फूड एंड यू आर वेटिंग फॉर। वेटिंग के बाद हम फॉर लगाते हैं तो इसलिए फॉर लगाना ठीक है। योर मम्मी इज़ कुकिंग लंच और कुकिंग डिनर मे बी अकॉर्डिंग टू द टाइम, इट कैन बी लंच और डिनर। तो यू आर वेटिंग फॉर। ठीक है, तो योर मदर इज़ कुकिंग डिनर। कुकिंग, कुक में आईएनजी लगाया, मेन वर्ब थी। योर मम्मी इज़, योर मम्मी सिंगुलर पर्सन। जब मम्मी वन है तो फिर वहाँ पर इज़ लगाएंगे, है ना। अगर दोनों ही आप लंच बना रहे हो तो यू बोथ आर मेकिंग फूड और प्रिपेयरिंग फूड और कुकिंग फूड, तो तब वहाँ पर आर लगेगा बिकॉज यू एंड योर मम्मी बोथ आर देयर। ओके, अभी कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं, इसके नेगेटिव भी देखेंगे और इसके इंटेरोगेटिव भी देखेंगे। अभी इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जैसे कि ईच टेंस हैज़ सम इंडिकेटिव वर्ड्स। तो इंडिकेटिव वर्ड्स क्या है इसमें? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अभी के अभी, जो अभी चल रहा है, वर्तमान जिसे कहते हैं वर्तमान। तो अभी के अभी मतलब अभी, फिलहाल, अभी, प्रेजेंट, राइट नाउ। कंटिन्यूस का मतलब बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है, मीन्स चल रहा है, इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो ये क्या हुआ, एक ऐसा एक्शन है जो कि बिल्कुल अभी के अभी चल रहा है, राइट नाउ चल रहा है। एक टेम्परेरी एक्शन जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे आई एम राइटिंग, अगर मैं लिख रही हूँ आई एम राइटिंग, तो ये भी एक कंटिन्यूस टेंस होगा क्योंकि इसमें भी वही स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है, सब्जेक्ट आई एम हेल्पिंग वर्ब प्लस राइटिंग। राइटिंग मैंने क्या किया, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया। राइटिंग, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग यू। ठीक है ना, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज राजन। राजन इज द हीरो ऑफ दिस इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। तो ही इज अ हीरो। तो हम स्टार्ट करते हैं राजन से। ठीक है, राजन इज सिंगिंग एंड डिसोनेंट वॉइस। वैसे तो वो हमेशा कभी अच्छा गा ही नहीं सकता, तो डिसोनेंट का क्या मतलब होता है? डिसोनेंट का मतलब होता है बेसुरा, बेसुरा। तो कैसी आवाज़ में गा रहा है? बेसुरी आवाज़ में। राजन इज सिंगिंग इन डिसोनेंट वॉइस। डिसोनेंट का जो अगर मैं देखूँ डिसोनेंट का सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स एक सेम वर्ड, सेम मीनिंग और मीनिंग। डिसोनेंट का होगा इन हार्मोनिक, इन हार्मोनिक। अगर मैं लगाऊं यहाँ पर राजन इज सिंगिंग इन एन इन हार्मोनिक साउंड, हार्मोनिक वॉइस, तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, राजन इज सिंगिंग इन एन इन हार्मोनिक वॉइस, यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा। राजन इज सिंगिंग इन अ डिसोनेंट वॉइस, इन अ डिसोनेंट वॉइस। तो क्या देखा, स्ट्रक्चर इज भी आया है, हेल्पिंग वर्ब। हम इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? हम इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं, ये कहीं कहीं मेन वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? ये हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये अपने साथ एक मेन वर्ब ले रही है। सिंगिंग एक मेन वर्ब है जिसमें हमने आईएनजी लगाया है, जो कि इस टेंस का जो कि एक पहचान है इस टेंस की, तो आईएनजी लगाना। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इन यहाँ प्रेपोजिशन है और डिसोनेंट वॉइस क्योंकि बेसुरी आवाज़ है, बेसुरी आवाज़ को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ एन एडजेक्टिव, डिसोनेंट। और वॉइस नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो राजन एक बेसुरी आवाज़ में गा रहा है। और अगर मैं कहूँ कि राजन एक मधुर आवाज़ में गा रहा है, तब मैं लगाऊंगी मेलोडियस वॉइस। राजन इज सिंगिंग इन अ मेलोडियस वॉइस। अगर मैं इसका निगेटिव बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राजन इज नॉट सिंगिंग, राजन इज नॉट सिंगिंग इन अ डिसोनेंट वॉइस। यू आर ब्लेमिंग हिम, you are blaming him, he is not singing in a dissonant voice, he is singing in a melodious voice. You are writing quite well, quite का मतलब होता है अच्छा, अच्छा खासा। तुम अच्छा खासा, quite well तुम बहुत अच्छा
लिख रहे हो। क्वाइट की स्पेलिंग एक और होती है QUIT, क्वाइट। इसका मतलब होता है शांत और इसका मतलब होता है काफ़ी अच्छा, और ये शांत। अब ये कैसे पहचान करोगे आप, ये भी बता देती हूँ आपको। इसको पहचान करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो फैल जाए वो तो शांत हो ही नहीं सकता। ई अगर बाहर आ गया है तो वो शांत कैसे हो सकता है। जो चीज़ फैल गई, जो चीज़ शोर मचा रही है बाहर निकल के, तो वो शांत नहीं हो सकती। तो शांत यही वाला होगा जिसमें कि आई अंदर, QUIET, सॉरी QUIET, क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत, क्योंकि ई अंदर आ गई है और यहाँ ई बाहर निकल गई है, तो इसका मतलब ये शांत नहीं है। दिस इज शांत, क्वाइट। ठीक है। एक होता है क्विट, लेट मी चेंज माय मार्कर, एंड दिस वन इज क्विट, QUIT, क्विट। क्विट मीन्स लीव करना, छोड़ देना। तो ये हो गए एक दूसरे के होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, जो सेम होते हैं, सेम मीनिंग देते हैं, सेम, जिसका सेम फोन्स होता है, जिसकी सेम साउंड होती है, सेम प्रोनाउंस करते हैं, जिनको सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट इज़ होमोफोन्स। क्वाइट, क्वाइट और दिस इज़ क्विट। ये सेम नहीं है, ये क्विट है, लेकिन फिर भी कई बार हम इसकी स्पेलिंग में मिस स्पेल कर देते हैं कहीं कहीं पर, तो आप समझ लीजिए। ही इज़ टीचिंग हर डॉटर, वो अपने बेटी को पढ़ा रहा है। नहीं, बेटी को मम्मियाँ पढ़ाती हैं, बेटे को भी मम्मियाँ पढ़ाती हैं। आई डोंट अग्री टू दिस, मैं इससे अग्री नहीं करती। आई डोंट अग्री विद दिस। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम शी कर देंगे। हमें पता है कि मम्मी ही पढ़ाती हैं, तो शी इज़ टीचिंग हर डॉटर। हर तो पहले से ही लगा है, राइट। शी इज़ टीचिंग हर डॉटर, वो अपनी बेटी को पढ़ा रही है। लवी इज़ हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, लवी एक बूढ़े आदमी की हेल्प कर रही है। अगर मैं निगेटिव में बनाऊं तो नोट यहाँ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। लवी इज़ नॉट हेल्पिंग एन ओल्ड मैन। वी आर टॉकिंग टुगेदर, हम आपस में बात कर रहे हैं। एंड दे आर लाफिंग एट अस, लाफिंग हंस रहे हैं, एट हमारे ऊपर, एट अस हमारे ऊपर, मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं और वे हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो ये सेम एक सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। दो क्लॉजेज हैं, वी आर टॉकिंग टुगेदर, वन क्लॉज, एंड दे आर लाफिंग एट अस, सेकेंड क्लॉज। इनको ज्वाइन किसने किया, एंड ने इसको ज्वाइन किया है। तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को ऐड करते हैं या ज्वाइन करते हैं, दैट आर कॉल्ड कंजंक्शन, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो and I will be back soon. Please guys, if you like the video, please hit the like button, and if you are new to my channel, subscribe to the channel. I will be back soon. Till then, bye and take care of your family and you. Bye.